डॉक्टर्स किसी आसान चीज़ को भी मुश्किल बना सकते हैं। तो वो उसका एक मैं एग्जाम्पल देता हूँ। इस बीमारी को कहते हैं, इस बीमारी का नाम है, आपके हाथ में है, ओकुलोस्टेनोइटिक रिफ्लेक्स डिजीज। डॉक्टर की इस बीमारी को कहते हैं ओकुलोस्टेनोइटिक रिफ्लेक्स डिजीज, शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं ORS से, कि डॉक्टर इस बीमारी से ग्रस्त है। ये बीमारी कैसी है, इस बीमारी से कैसे ग्रस्त होते हैं, इसका एक उदाहरण देता हूँ। ये उदाहरण इसलिए देना चाहता हूँ, ये आपके साथ, ये बड़ा मॉडल यहाँ पे है, छोटे छोटे मॉडल आपके हाथ में ऑलरेडी है, राइट। जो मैं आपको समझा रहा हूँ, ये आप जब पेशेंट को समझाएंगे तो तब इस मॉडल का आप उपयोग करेंगे। इसीलिए ये मॉडल का छोटा मॉडल मैंने आपको दे दिया है, ताकि पेशेंट को समझ आए कि मामला क्या है। डॉक्टर बोल कुछ रहा है, उसके दिमाग में चल कुछ रहा है, लेकिन जो दिमाग में चल रहा है वो आपको समझाना है। वो समझाने का ये तरीका है। इस तरीके के लिए मान लो मैं 3-4 लोगों को वॉलंटियर करना चाहता हूँ। आप आइए, आप भी आ जाइए। यहाँ पे बहुत सारे औजार हैं, लाइए लाइए लाइए, एक एक औजार उठा लीजिए यहाँ से। बस बस बस, 4 लोग काफ़ी हैं, बस बस, थैंक यू थैंक यू। एक एक औजार उठाइए, एक आइए। तो ये मान लीजिए हमारे इंजीनियर हैं, सारे टीम है, इनको मैंने काम दिया कि ये है, इसको बिना हिलाए इसको निकालना है। अब निकालने के लिए क्या करेंगे? अब जिनके पास जो औजार है उसी औजार से वो कोशिश करेंगे निकल जाए। उनको लगेगा यही औजार से ही निकल सकता है और कोई तरीका नहीं है, राइट। हथौड़ा वाला वो कहाँ है, किसको हथौड़ा है, और आपके पास क्या है, वो लाई। तो आप दोनों क्लब कर लेंगे, चलो एक रेडियोलॉजिस्ट है और एक सर्जरी का एक्सपर्ट है, दोनों मिलके, हाँ कि चलो मैं ऐसा करता हूँ, इसको यहाँ लगाता हूँ और आप वहाँ से हथौड़ा मारेंगे, ठीक है ना। तो ऐसे हथौड़ा जब मारेंगे तो हो सकता है कि उससे करके किसी न किसी तरह से, या यहाँ पे आपने जोर से हथौड़ा मार के इसको अंदर गाड़ दिया, राइट, और फिर उसको पकड़ के खींच लिया, ऐसे कुछ ना कुछ करके आप निकाल ही देंगे। लेकिन उस निकालने के प्रोसेस में ये टूट जाएगा, खराब हो जाएगा। तो आप पहले से ही मुझे बोलेंगे कि पहले तो आप ये लिख के नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मुझे दे दो कि अगर ये टूटेगा, फूटेगा, खराब होगा तो हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है, राइट। इसी कंडीशन में हम इसको निकालने की कोशिश करेंगे। आप समझ रहे मेरे इशारा कहाँ पे है है ना। तो हम बोले कोई तो आसान तरीका होगा, नहीं हमारे पास तो यही तरीका है, हमारे पास तो हथौड़ा ही है, हमारे पास तो यही तरीका है। वो ये नहीं बताएंगे कोई आसान तरीका होगा। तो अगर कोई चीज सॉल्व नहीं हो रही है तो ऐसा नहीं कि सॉल्व हो नहीं सकती है, वो ऐसा है कि सॉल्व होने का जो तरीका असली वाला है उसको छुपा लिया गया है। देखते हैं, ढूंढते हैं, अगर यहाँ असली तरीका मिल जाए तो। अब देखिए, अगर मुझे इसको बाहर निकालना बिना इसको क्षति पहुंचाए, बिना इसको हिलाए, तो सिंपली अगर मैं इसमें पानी डालने लगता हूं और जैसे जैसे पानी डाला तो आप देख रहे हैं ये ऊपर आ गया। अब इतना ऊपर आ गया कि अब बाकी ऊपर लाने के लिए मैं इसको तो आपके पास ऑलरेडी ये छोटा मॉडल है, करके दिखाएंगे, लोगों को समझाएंगे कि कोई भी चीज को करने के कमर्शियल तरीके हो सकते हैं जो नुकसानदेह हैं, और एक फ्री फंड का तरीका भी हो सकता है। लेकिन जो फ्री फंड का तरीका है वो आयुर्वेद के टेक्स्ट में ऑलरेडी लिखा हुआ है। लेकिन वो जो तरीका है, फॉरगेट अबाउट नॉर्मल पीपल, आज की तारीख में इवन BMS के कोर्स में भी वो तरीके हटा दिए गए, छुपा दिए गए। प्रॉब्लम ये है, अगर आप किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर से पूछेंगे, वो सारे तरीके उनके सिलेबस में नहीं है, उनको पता नहीं है। आयुर्वेद अपने आप में इनफेक्टिव नहीं है, वो इनफेक्टिवली पढ़ाया जाता है, इसलिए वो इनफेक्टिव है। कई बार, थैंक यू, लोग बोलते हैं कि अगर आपको चोट लगेगी, अगर आपको एक्सीडेंट होगा, अगर आपका हाथ पैर टूट जाएगा, तब तो जाना पड़ेगा ना, हमारे पास आना पड़ेगा। अब करें तो करें क्या, 99% बजट तो एलोपैथी को दिया हुआ है और 1% से लेस बजट बाकी पूरे सिस्टम को दिया हुआ है। ये तो ठीक उसी तरह से हो गया कि वो जो टायर रखा हुआ है उसका एग्जाम्पल मैं दोबारा से दोहराता हूं कि अगर सारे के सारे पंचर ठीक करने वालों को गायब कर देंगे, भगा ही देंगे, तो जब पंचर होगा ना चाह के भी तो आपको जाना पड़ेगा ना वहां पे जो बड़ा शोरूम है ना। तो अगर आप बड़े हॉस्पिटल में जाते हैं तो वो इसलिए नहीं जाते कि वो अच्छा सोल्यूशन है, वो इसलिए जाते हैं कि ताम झाम उस तरह से बनाया गया है। किस तरह से बनाया गया उसका एक नमूना आपने अभी अपने सामने देखा। थैंक यू, थैंक यू। अगर आप लाइफ सेविंग वीडियोस, हेल्थ टिप्स के रेगुलर अपडेट चाहते हैं, हमसे व्हाट्सएप से जुड़ना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए अपना नाम।